हेलो गाइस एंड दिस इज सेकंड वीडियो एंड वील टॉक की प्रीलिम्स टेंशन वाली बात क्या मतलब वील टॉक अबाउट व्हाट्स द मेजर इशू डिसीजंस एंड मतलब वील गो थ्रू कि क्या क्या पॉइंट्स हैं एंड यू जस्ट सी कि डू यू एग्री इट और नॉट। सो मेजर चीज क्या हुई है ना प्रीलिम्स में कि द लेंथ ऑफ द पेपर हैज इंक्रीज्ड। डिसीजंस जो है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इवन इफ इट्स 100, द नंबर ऑफ डिसीजंस दैट वी हैव टू मेक फॉर ईच क्वेश्चन अगर वो हम फैक्टर इन करें विथ कि ऑप्शंस कितने आ रहे हैं कैसे आ रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बने हैं। एंड द लेंथ मतलब हम लोग क्या है ना कि फॉर्मेट चेंज हो गया है एंड वी आर प्लेइंग और थिंकिंग इन ए प्रीवियस और वी आर नॉट फैक्टरिंग दैट मेजर शिफ्ट इन द पैटर्न। एज इन की क्या हो रहा है ना कि डिस्पाइट योर वर्क एंड ऑल पेपर में रश हो ही रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट रश वी आर नॉट एबल टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सी यार कि टेस्ट में कोई अलग प्लेयर रहता है, ही इज ऑल्सो गुड क्रिकेटर, बट समवन who plays very good in T20 is not necessarily performing of capable of performing in test, and the same way vice versa भी होता है कि जो टेस्ट में बहुत अच्छा खेल रहा है नेसेसरी नहीं है कि T20 में भी सही खेले। सो दैट्स द थिंग विद द फॉर्मेट। देन ये हो रहा है कि पेरिफेरी के जो टॉपिक्स है मतलब कि हिस्ट्री में से कोई पूछ रहा है, एंशियंट मिडिवल में से दो ऑप्शंस में वाली बात है जो रेगुलर बुक्स में है, लेकिन तीसरा ऑप्शन कोई सा एकदम रैंडम रहता है। सेम चीज एनवायरनमेंट में हो रही, सेम चीज साइंस एंड टेक में हो रही है, ई सिग्नेचर। फिर एनएफटीज वाला कोई तो एक रैंडम बिट क्वेश्चन है कि उसके बारे में मतलब क्या हो रहा है कि पेरिफेरी की चीजें काफी आ रही है। सेम विद पॉलिटी, हर सब्जेक्ट में जो पेरिफेरी से पूछा जा रहा है वो कंटेंट काफी बढ़ रहा है। सो उससे क्या हो रहा है ना कि यार एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो उसके टाइप के काफी सारी चीजें हम पढ़ने लग जाते हैं एंड पेरिफेरी काफी मतलब इट्स गिविंग अ मेजर हेडेक। फिर बाद में एक और चीज हो गई कि ऑप्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी। पहले क्वेश्चंस भी डिफिकल्ट रहते थे, इधर उधर के रहते थे, बट द वे क्वेश्चंस वेर अलाइंड, द वे ऑप्शंस वेर डिजाइंड, we could get through it. And the major task or the skill set that was being tested was कि how you are going to, how you are getting through that those options and how you are interpreting them and getting to the right answer. अभी ओवरऑल ऐसा भी हुआ है कि डिफिकल्टी लेवल बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन वाली चीज हैज आल्सो इंक्रीज्ड। मोर एंड मोर डिग करके पूछ रहे हैं एंड इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं कम आ रहे हैं। बिफोर 2016 और 17 दिस वाज नॉट द थिंग। एंड ये भी चीज हो रही है कि हर साल एक नया ट्रेंड आ रहा है, एक नया सरप्राइज एलिमेंट आ रहा है। पिछले साल वो ओनली वन पेयर करेक्ट, ओनली टू पेयर करेक्ट, ओनली थ्री पेयर करेक्ट, दैट हैज बीन अ न्यू ऑप्शन। एंड द उसके पिछले साल बहुत सारा नेशनल पार्क्स और उसके बारे में पूछ दिया, उसके पिछले साल चार पांच क्वेश्चन रिपोर्ट्स के बारे में पूछ दिया। तो हर साल एक कोर ट्रेंड चल रही है, वो चल रही है एंड हर साल एक सरप्राइज एलिमेंट आ रहा है। सो वी आर नॉट एबल टू राइटली प्रोसेस दैट थिंग। सो उससे क्या हो रहा है ना कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है ना कि लोग स्टेटिक के लिए जैसे एंशियंट एंड मिडिवल के लिए कोई सा एक बेसिक रहता था कि तमिलनाडु एनसीईआरटी कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं। बट अभी क्या हो रहा है ना, लोग इधर उधर का कंटेंट कर रहे हैं कि साथ में लुसेंट भी पढ़ना है। फिर बाद में जो नए टर्म्स आ रहे हैं एंशियंट मिडिवल के टर्म्स, तो टर्म्स पढ़ने के लिए भी कुछ अलग अलग पढ़ रहे हैं। सो काफी सारा है ना कंटेंट का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है फॉर जस्ट स्टैटिक। एंड चीज क्या हो रही है ना कि नुक्स एंड कॉर्नर से अगर पूछ रहे हैं ना तो इट्स गिविंग एंग्जाइटी टू पीपल एंड लाइन टू लाइन हर बात पढ़ी जा रही है। मतलब हिस्ट्री में एक रैंडम इधर का क्वेश्चन पूछ दिया तो उस टाइप के हर जगह की हर बात पढ़ी जा रही है। जैसे किसी पर्सन के बारे में अगर पूछ रहे हैं कि दिस वाज एसोसिएटेड विद दिस दैट वगैरह, एंड पर्सन के बारे में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो लोग उठा उठा के जो भी जितने भी लोग मेंशन्ड है स्पेक्ट्रम में उसके बारे में डिग करके दे आर ट्राइंग टू मेमोराइज इट, दे आर ट्राइंग टू पुट दैट इन देयर माइंड। एंड क्या हो रहा है कि लोगों का पेरिफेरीज में भी काफी फोकस हो जा रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट फोकस इट्स गेटिंग सो मच ऑफ कंटेंट एंड ये थोड़ा ये काइंड ऑफ एक क्लटर बना रहा है। एंड बाकी क्या हो रहा है ना कि कोचिंग वाले लोग फिर उनका एक क्या रहता है कि दे आर ट्राइंग टू हेल्प, वो कंटेंट सेग्रीगेट करके बता रहे हैं बट इन अ वे हर आदमी ये करना चाह रहा है कि मैक्सिमम कंटेंट कवरेज कर सके सो दैट दे कैन क्लेम कि यार इस जगह से वो आया था। बट इट हैज
बेसिक वो प्रिमाइस बदल रहा है प्रीलिम्स का। जो सिलेबस इतना हुआ करता था अभी वो इतना बढ़ गया है। एंड विद दैट काइंड ऑफ थिंग यू नीड टू बी मैनेजिंग द एंटायर जर्नी इन अ डिफरेंट वे, बट उसके बारे में थोड़ा कम बात की जा रही है। एंड फिर बाद में ये भी हो रहा है ना कि ये एंटायरली जो कर रहा है मतलब ऑल दीज पॉइंट्स आर बेसिकली रिलेटेड टू कंटेंट। एंड चीज ये हो रही है कि एग्जाम का परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमिंग कंटेंट एंड मेकिंग इट परफेक्ट एंड नाइस वे। सो ये भी एक बात है कि कंटेंट की जगह प्रिपरेशन इज वन थिंग एंड परफॉर्मर्स परफॉर्मेंस। तो वी नीड टू सी कि हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में भी लेट मी सी यार कैसे हो रहा है ये। आई थिंक आई चोज द ऑप्शन, लेट अस सी। So let's not get into it. Then we are preparing in a poor way, so that we are not preparing for the paper. We are just increasing content and not so much of is slightly मतलब it's not like that कि we are not preparing, but जो focus है, जो जितना attention मिलना चाहिए towards preparing for the performance on the exam day उतना हो नहीं पा रहा है। सो दैट्स द थिंग दैट आई वांटेड टू ब्रिंग आउट। एंड प्लस ये कंटेंट के कारण भी क्या है ना कि काफी सारा इट्स क्रिएटिंग न्यू काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इट्स क्रिएटिंग स्ट्रेस वगैरह एंड so much of cramping is happening and it's making the entire journey more and more painful. So we'll see how we can go about it in a much uh, what a sorted way. And that's the thing that we discussed in this video कि difficulty क्यों हो रही है and how the response is poor. So let's see. We'll talk about exam temperament in the next video.